हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सोल के सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स हैं, मतलब जिनके सेमेस्टर 3 के एग्जाम हो चुके हैं, अब वो सेमेस्टर 4 में आ चुके हैं। उनमें जो बीकॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए आज ये वीडियो है, जिसमें मैं आज बताने वाला हूं, जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस बार बहुत जल्दी सेमेस्टर 3 के एग्जाम हो भी नहीं पाए, तभी सेमेस्टर 4 का कोर्स स्ट्रक्चर आपका रिलीज कर दिया है। मतलब कि आपके पास सेमेस्टर 4 में कौन-कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं, 7 सब्जेक्ट में से आपके। तो वही चीज़ मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ। आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि आपके कौन-कौन से 7 सब्जेक्ट रहने वाले हैं सेमेस्टर 4 के अंदर। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इन सातों सब्जेक्ट को कि जिससे आपको अगर एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है सब्जेक्ट चूज़ करने वाला, तो फिर आपको उसमें कोई परेशानी ना हो, आपको अपने सातों सब्जेक्टों के बारे में पता हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इन सातों सब्जेक्ट को। तो आपके पास 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, उसमें पहला आएगा डीएससी 10, मतलब जो आपका पहला सब्जेक्ट है वो आएगा बिज़नेस मैथमेटिक्स, सेकंड मेन सब्जेक्ट आएगा डीएससी 11 कॉस्ट अकाउंटिंग और थर्ड मेन सब्जेक्ट है डीएससी 12 इंटरनेशनल बिज़नेसेस। ये आपके हो गए तीनों मेन सब्जेक्ट जो रहते हैं। उसके बाद आती है आपकी जनरल इलेक्टिव की कैटेगरी, या फिर इसी में एक और ऐड करा है डीएससी की कैटेगरी। या तो आपको जनरल इलेक्टिव में या डीएससी में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। जनरल इलेक्टिव में आपके पास है इकोनॉमिक्स में बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, इंग्लिश में इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, हिस्ट्री में रिलीजन ट्रेडिशन इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, मैथमेटिक्स में एलिमेंट्स ऑफ रियल एनालिसिस, पॉलिटिकल साइंस में वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसॉफी, बीएमएस में पर्सनल फाइनेंस और बीबीए में पर्सनल फाइनेंस। डीएससी की कैटेगरी में आपके पास एक ही सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो या तो आप ये सातों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, या फिर ये डीएससी वाला एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। फिर आता है आपके पास एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स की कैटेगरी। एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स में आपके पास सारी लैंग्वेजेस वाले हैं, असमिया है, बंगाली है, हिंदी में आप ध्यान रखिएगा, हिंदी ए है, बी है एंड सी है। लेकिन वही जैसे पहले आपका ये सेकंड सेमेस्टर में हुआ था, हिंदी ए उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 12th क्लास तक हिंदी पढ़ी है, हिंदी बी उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने 10th क्लास तक हिंदी पढ़ी है, और हिंदी सी उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने सिर्फ 8th क्लास तक हिंदी पढ़ी हुई है। फिर आएगा आपके पास पंजाबी, संस्कृत, ए, बी एंड सी, वही संस्कृत का भी सेम रूल है। उसके बाद आपका वो पास तमिल है और तेलुगु है एंड उर्दू है, ठीक है? ये आपके पास एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स की कैटेगरी में सब्जेक्ट रहने वाले हैं। फिर आएगी आपकी स्किल एनहांसमेंट कोर्स की कैटेगरी। इसमें आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट दिए गए हैं, इसमें से आपको कोई एक चूज़ करना है। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में इस कैटेगरी में जो सब्जेक्ट चूज़ करा हुआ था, वो सब्जेक्ट आप दोबारा चूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? तो उन तीनों सेमेस्टर के एक-एक सब्जेक्ट हटा के तो आपके 3 सब्जेक्ट एलिमिनेट हो जाएँगे, 3 सब्जेक्ट बचेंगे, उनमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। कौन-कौन से हैं? फाइनेंस फॉर एवरीवन, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, रंगमंच, कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन एंड बिज़नेस कम्युनिकेशन। इनमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। फिर आएगा आपका वैल्यू एडिशन कोर्स की कैटेगरी, वीएसी की कैटेगरी। इसमें भी वही टोटल आपके पास 7 सब्जेक्ट दिए गए हैं, इनमें से आपको कोई एक चूज़ करना है, लेकिन कंडीशन वही है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेमेस्टर में आपने जो सब्जेक्ट चूज़ कर रखा है, वो सब्जेक्ट आपको चूज़ नहीं करना है। तो कौन-कौन से हैं आपके पास सब्जेक्ट? रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटी, योगा फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस, पंचकोश, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है, आपके पास ये 7 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। और इसी के साथ ये आपके मैंने आपको सातों सब्जेक्ट बता दिए हैं कि आपके पास कौन-कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं, तो आप इसमें से अपना डिसीजन बना लीजिएगा कि आपको कौन-सा सब्जेक्ट चूज़ करना है। फिर वो फॉर्म फिल करते समय कोई गलती मत करिएगा। मे बी आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।